कल हम डिज़ाइन कर रहे थे भैया वेबसाइट, आगे चलते हैं। हमने कल मेन्यू किया था, ठीक है। मेन्यू के आइटम्स जितने भी थे हमने सब करके देख लिए, लेकिन मेन्यू के अंदर अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हमें एक और सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम वो सेक्शन बना लेते हैं। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे न्यू ब्लॉक, ब्लॉक को ले लिया हमने ब्लैंक। अब आप ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हो, आप ब्लॉक के अंदर इसको अलग अलग लेआउट के अंदर डाल सकते हो, इसके अंदर सेक्शन सेट कर सकते हो। एक नया ब्लॉक का मतलब होता है एक नया सेक्शन, ये पिछले वाले सेक्शन से अलग होगा, आप इसको अलग से डिज़ाइन कर पाओगे। इसके अंदर आप बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे, ठीक है। और इसके अंदर जो कंटेंट है उसकी लेआउट कैसी रखनी है वो भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखो ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, बट उसको हर डिवाइस के हिसाब से अपने को क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज। उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, क्या यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, याद है किसी को? रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम एलिमेंट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं ग्रिड, ठीक है। ग्रिड आपकी वेबसाइट को हर डिवाइस के अंदर रिस्पॉन्सिव बना देगा, ठीक है। अब ग्रिड क्या होता है, ग्रिड के अंदर दो चीज़ होती है, पहली चीज़ रो, दूसरी चीज़ कॉलम्स, ठीक है। क्या लेंगे हम, सबसे पहले ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर क्या लेंगे, ग्रिड। ग्रिड क्यों यूज़ करेंगे हम, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो हम अगर हमें डायरेक्टली एक ही चीज़ शो करनी है तो ज़रूरी नहीं है आप ग्रिड लो, आप डायरेक्टली ब्लॉक के अंदर उसको डाल सकते हो। बट जब आपको एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी हो, कि एक साइड में टेक्स्ट दिखाना है, दूसरे साइड में आपको इमेजेस दिखानी है, ठीक है, या फिर आपको काफ़ी सारे अलग अलग यूनिक डिज़ाइंस बनाने हैं, तब आपके लिए ज़रूरी होता है क्या, ग्रिड। तो अब इसमें हम कल ग्रिड लेंगे। सबसे पहले हम बेसिक ग्रिड के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम अपने लेआउट को डिवाइड करेंगे कहाँ, दो हिस्सों के अंदर। तो मैंने दो वाला चूज़ कर लिया। जैसे ही आप दो वाला चूज़ करोगे आपको देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि एक तो कॉलम खुद को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं। अगर कॉलम आपके सेम है, दोबारा आप उसी टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहते हो जैसे कि आपने पहले के अंदर बनाया है, तो आप क्या करोगे, कॉलम रिपीट इटसेल्फ, नहीं तो आप क्या करोगे, कॉलम्स आर यूनिक। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम आर डिफरेंट, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दो वाला सिलेक्ट होना था, तीन वाला, चलो कोई ना। अब ये दो आपके सामने ग्रिड के दो कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कॉलम कितने हैं, दो है, रो कितनी है, एक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम लेना है आप यहाँ पे जाओ और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा। सेम चीज़ रो को बढ़ाना है आपने, तो यहाँ पे जाओ, रो के ऊपर क्लिक करो और रोज इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे एक था, दो, तीन, चार हो गए, ठीक है। इनको एक बार सही कर लेते हैं। अब क्या है, ग्रिड के अंदर हम अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने ये बोला था कि हमारा जो ग्रिड है वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं करता, वो यूनिक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सपोज करो मेरे को इमेज यूज़ करनी है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इमेज वाले पे क्लिक करूँगा, इमेज को सिलेक्ट करूँगा, ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब इमेज को मैं सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, जहाँ मेरी मर्जी वहाँ सेटल कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। बट यहाँ तक सीमित नहीं है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करूँ, तो मेरे को सिर्फ इसके ऊपर एक्सपेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये खुद ब खुद बैकग्राउंड के अंदर सेट हो जाएगी। अब इसको अगर आपको बैकग्राउंड से हटाना है तो डायरेक्टली क्या है, कोलैप्स के ऊपर क्लिक करो, ये वापस इमेज शेप में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको इस कॉलम के अंदर जो ये ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है उनके अंदर अगर आपको इसको सेटअप करना है तो आप इसको मैन्युअली पकड़ के ड्रॉ कर सकते हो, इधर से इधर खींच लो, ये आपके जो साइज़ आपने चूज़ किया उसके अंदर फिट हो जाएगी। अब एक तरफ मेरा क्या है, एक तरफ मेरी इमेज आ गई, दूसरी तरफ मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से जाऊँगा, टेक्स्ट सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, नॉर्मल टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट डालना स्टार्ट कर दूँगा, जो भी मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है, आपका ग्रिड है,
ग्रिड के अंदर आप बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। देखो ये इमेज और इनका बैकग्राउंड नहीं है, ये किस चीज़ का बैकग्राउंड है, पूरी के पूरी जो टोटल हमने ग्रिड लिया था उसका है। ये सुधा, ये किसका बैकग्राउंड है, जो हमने कंप्लीट ग्रिड लिया था ये उसका बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड के अंदर आप सारी चीज़ें यूज कर सकते हो जो हमने कल ट्राई की थी। ये सबसे जो पहला है वो क्या है, सिंगल कलर का। जो आपके सामने अभी ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है, ये किस चीज़ का है, मल्टीपल कलर्स का, यानी ग्रेडियंट्स का। ठीक है, इसमें दो कलर को आप कंबाइन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है इमेज का। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज वीडियो। आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो एज ए बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हमने कलर लिया, देखो जितनी भी चीज़ें थी सबका कलर क्या हो गया, ब्लू, जो कि हमने कलर सिलेक्ट किया था वही। आप इस कलर को चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब नेक्स्ट वन क्या है कि देखो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया पूरे के पूरे ग्रिड का। हमारी इमेज के चारों ओर हमें क्या करना है, एक वाइट लेआउट क्रिएट करना है, एक सफ़ेद पोर्शन जो कि ग्रिड से इसको अलग शो करे। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे, जो ये सेल बना हुआ है इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे कलर। अब ये देखो, ठीक है, ग्रिड का जो बैकग्राउंड था वो अलग है। अब ये किस चीज़ का बैकग्राउंड है, इस पर्टिकुलर कॉलम का। ठीक है, ये किसका है, कॉलम का। अब आप क्या करोगे, इसको आप बॉर्डर भी दे सकते हो, वो तो आपको पता है, बॉर्डर हमने ऑलरेडी यूज़ करके देखा था। ठीक है, बॉर्डर के अलावा शैडो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों जो कॉलम है वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ये कॉलम भी जुड़ा हुआ है, ये कॉलम भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको इन दोनों के बीच में गैप चाहिए तो आप गैप के ऊपर क्लिक करोगे और ये गैप ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको मैनुअल सेट नहीं करना है तो गैप के लिए अलग अलग देखो यहाँ पे डिज़ाइन दिए हुए हैं। ठीक है, ऊपर नीचे गैप चाहिए, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। जो ऊपर नीचे गैप होता है उसको बोला जाता है पैडिंग। आपको कितनी पैडिंग चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखो जो पहले ये इसके ऊपर और नीचे कलर नहीं आ रहा था ना, जो ग्रिड का बैकग्राउंड था वो नहीं आ रहा था। अगर मैं इस चीज़ को बंद कर दूँ, नॉर्मली ये कर दूँ, देखो ऊपर नीचे ग्रिड का जो बैकग्राउंड हमने दिया था वो नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉलम का बैकग्राउंड आ रहा है। अगर आपको ग्रिड का बैकग्राउंड दिखाना है ऊपर नीचे तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, ये इसकी पैडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको आसपास और दिखाना है तो इधर और उधर, लेफ्ट और राइट में दिखाना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर सिर्फ सेंटर के अंदर दिखाना है आप इसको सिलेक्ट करोगे। ये 4 के अंदर काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, याद रखना। जब आपके पास क्या हो, 2 रो होगी तब ये काम करेगा, जो ये ऑप्शन है। ठीक है, और अगर चारों तरफ ही आपको ऑल साइड के अंदर दिखाना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। ये देखो पैडिंग हो गई ना, ऑल साइड चारों ओर आ रही है इसके। पहले क्या था, ये कलर जो था वो दिखाई नहीं, दिखने ही नहीं दे रहा था इसको, जो ये नीचे वाला इसका ग्रिड का बैकग्राउंड है उसको शो ही नहीं करने दे रहा था। बट अब देखो इसके चारों तरफ है, वो भी इक्वल के अंदर। ठीक है, डिजाइन बनाओगे तब ये चीज़ आपके काम देगी। नेक्स्ट वन क्या है, इसको हम वापस ले आते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी। अब देखो मैंने कलर अलग सिलेक्ट किया था, अब क्या ये अलग कलर है, क्यों, क्योंकि ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है 20%। तो ये नीचे वाला जो हमारा ब्लू कलर है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा शो कर रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूं, अब देखो ये एक अलग ही कलर बन गया, 2 कलर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको बैकग्राउंड के साथ किसी भी चीज़ को मर्ज करना है और ऐसा दिखाना है कि हाँ ये इसका बैकग्राउंड अलग नहीं है, आपको मर्ज करना है, तो आप किस चीज़ को सेट करोगे, ट्रांसपेरेंसी को। बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास के अंदर। यहाँ पे एक नई चीज़ है, एक मिनट, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ग्रिड को। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी भी हो गई,
बट यहाँ पे आप इसको टाइटल दे पाओगे, टाइटल ऐड कर सकते हो आप, जैसे कि इमेज। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें फ्रंट एंड पे दिखाई नहीं दे रहा। ये इस पर्टिकुलर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये उस कॉलम का टाइटल है, ये आपके कोडिंग के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर दिखाई नहीं देगा। अगर फ्रंट एंड के ऊपर आपको कोई भी टेक्स्ट दिखाना है तो आप हेडिंग, सब हेडिंग या टेक्स्ट चूज करोगे, वही शो होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आ सकता है एनिमेशन। सबसे पहली चीज़ रन ऑन डिस्प्ले। अब एनिमेशन भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको। रन ऑन डिस्प्ले ऑन है, क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको एनिमेशन की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। स्लाइड इन, डायरेक्शन सेलेक्ट करोगे आप, इधर से आएगा, इधर से आएगा, जहाँ से भी मर्जी आपको आ सकता है ये। अब यहाँ पे एनिमेशन रन नहीं हुआ, हम ओपन करते हैं क्रोम। अभी देखो, ये देखो, ठीक है, आपका एनिमेशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ठीक है। वहाँ से आप सिलेक्ट करोगे एनिमेशन, पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर, जो आपका कॉलम है उस पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर एनिमेशन लग चुका है, ठीक है। आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को एंगेजिंग बनाने के लिए थोड़ा सा। बट इसका एक नुकसान क्या है, ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, आपकी वेबसाइट हैवी होगी, स्लो ओपन होगी। अब देखो मेन्यू के अंदर हमने पीछे क्या लगाया था, बैकग्राउंड, वो चीज़ चल रही है वीडियो के अंदर। मेन्यू बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है, वीडियो। क्लोज। जबकि आपको ये यहाँ पे चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, ना ये एनिमेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको चेक करना है आपका एनिमेशन कैसा काम कर रहा है तो आप क्या करोगे, क्रोम के अंदर ओपन कर लोगे इसको। सेम चीज़ यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के अंदर भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या ऑप्शन आया, एनिमेशन, ठीक है। रन ऑन डिस्प्ले, किस टाइप का एनिमेशन चाहिए मेरे को, जूम चाहिए, फ्लिप चाहिए, पल्स चाहिए, बॉक्स चाहिए, फ्लैश चाहिए, स्पीड चाहिए, जेलो, रबर, सेक या स्विंग, झूलता हुआ टेक्स्ट। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। रन ऑन डिस्प्ले के अंदर मैंने स्विंग लगा रखा है। अभी क्या करते हैं, क्रोम के अंदर जाके इसको देखेंगे। अब ये देखो, सेम चीज़ टेक्स्ट के साथ है। टेक्स्ट क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप एनिमेशन यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्रोम के अंदर देखा इसको, एक मिनट, क्रोम के अंदर देखो इसकी लेंथ जो आ रही है वो गैप छोड़ के आ रही है। इधर भी गैप है, उधर भी गैप है। आपको इसको फिल करना है, क्या करोगे, जस्ट इसको उठाओगे, ये इसको क्या बना देगा, अनरिस्पॉन्सिव, क्योंकि कुछ एक डिवाइस के अंदर ये बाहर दिखेगा, इसलिए हम उस गैप को फिल नहीं करते हैं। बट अगर आपको फिल करना है, ये रही, अब ये कहाँ तक है, पूरी बाहर तक। इंस्पेक्ट करते हैं फ़ोन के अंदर, और फ़ोन के अंदर जाके मैं इसको कर देता हूँ। अभी ये रिस्पॉन्सिव है, आईफोन 12 100%, ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। टोटल स्क्रीन कवर अप हो चुकी है। अब देखो फ़ोन के अंदर हमने मेन्यू को सेट किया था, वहाँ पे वीडियो को सेट नहीं किया, इसके लिए ये वीडियो कहाँ आ रहा है, सिर्फ स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम फ़ोन के अंदर सेटअप करते हैं। जैसे कि हमारा वीडियो कहाँ आ रहा था, स्क्वायर के अंदर आ रहा था, बट यहाँ पे तो वीडियो फुल है, ठीक है। कई बार इसमें भी ग्लिच आती है, ट्राई कर लेना। और दूसरी चीज़ जो वीडियो लगा हुआ है वो डेमो वीडियो है, खुद नई स्पेस बढ़ूंगा तो आप अपना वीडियो यूज़ करोगे, उसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। ये क्या है, बेसिक जो आपके सामने हुआ था वो क्या है, ग्रिड,
और जो हमने बॉक्स अलग जो ऐड किया था ब्लॉक, ब्लॉक क्या है, ब्लॉक को जब आप कोडिंग में देखोगे इसको एक सेक्शन कंसीडर किया जाता है, ब्लॉक को एक ब्लॉक एक सेक्शन होता है, ठीक है। यह है नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना। अब हमने क्या कर लिया, हमने टेक्स्ट को क्या कर लिया, स्विंग कर लिया, टेक्स्ट को हमने क्या किया, स्विंग कर लिया। बट हमें टेक्स्ट का डिज़ाइन और बाकी सारी चीज़ें चेंज करनी है, इसका डिज़ाइन भी चेंज करना है, इसका वेट भी चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है। तो डायरेक्टली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद देखो इधर आया हुआ फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ओपन सेंस है। आपको गूगल के बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लो। ये देखो फ़ॉन्ट स्टाइल मेरा चेंज हो गया। इसको बोल्ड करना है, यहाँ पे क्लिक करो, इटैलिक करना है, यहाँ पे क्लिक करो, अंडरलाइन करना है, ये क्लिक करो, सबको अपर केस करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। फ़ॉन्ट को लेफ्ट साइड के अंदर शो करना है, इस पर क्लिक करो, सेंट्रलाइज करना है, इस पर क्लिक करो, राइट साइड करना है, इस पर क्लिक करो। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ का शेप दे देता है इसको। कलर चेंज करना है, यहाँ पे करो, कलर के बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि फ़ॉन्ट का साइज़ आपको कितना दिखाई देना है। 160% है अभी, कि जो एक्चुअल साइज़ है 18 दे रखा है हमने, उसका 160% बड़ा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। सॉरी, ये है ऊपर की विड्थ कि एक फ़ॉन्ट के बाद में दूसरा फ़ॉन्ट कब आएगा। अब देखो ये 2 लाइनें हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 200, अब देखो इन दोनों लाइनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। ये है अप और डाउन का गैप, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट का गैप, ये 2 फ़ॉन्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, देखो कितने खुले खुले शब्द आ रहे हैं। ये है फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट के बीच का गैप, ठीक है। कोई इश्यू यहाँ तक, कोई चीज़ ना समझ में आई हो? देखो जो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलती है वो होती है रो, ठीक है। और जो टॉप से बॉटम की ओर चलते हैं वो होते हैं कॉलम्स। उसके बाद अब ये डायरेक्टली टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मेरे को एक शेप देनी है। मैंने 2 या 3 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनको मैं अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। दिखने में क्या है, मज़ा नहीं आ रहा, कंट्रोल है। अब मैं इसको बना दूंगा लिस्ट, ये लो, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइन लिस्ट के अंदर दिखाई देगी या डायरेक्ट पैराग्राफ के तौर पे। अब लिस्ट के अंदर भी आप अलग अलग मतलब स्पेसिंग कर सकते हो। अगर मेरे को स्पेस देना है, देखो, ठीक है, राइट की तरफ से स्पेस देना है, यहाँ से दे सकते हो। वर्टिकली स्पेस देना है, यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी आपको स्पेसिंग की। उसके बाद लिंक टू के अंदर अगर आपको किसी भी अगर कोई इस कंप्लीट के ऊपर क्लिक करे, कंप्लीट लिस्ट के ऊपर क्लिक करे, तो वो कहाँ जाना चाहिए, वहाँ से लिंक अटैच कर सकते हो इस लिस्ट के साथ। आइकन ऐड करना है, आइकन ऐड कर सकते हो सिंपली लिस्ट के अंदर। ये देखो मैंने शुरुआत में आइकन ऐड कर दिया, दिख रहा है, ये आइकन ऐड हो गया, ठीक है। आइकन का कलर चेंज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। शेप का बॉर्डर दे सकते हो, आइकन के शैडो दे सकते हो, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। आइकन को शैडो देने के लिए आइकन से आप डायरेक्टली लिंक दे सकते हो, आइकन को टाइटल दे सकते हो, इवन आइकन तक को एनिमेशन दे सकते हो आप। इसमें जो आपने आइकन लगाया है वो भी एनिमेट होके आ सकता है, ठीक है। अब कॉलम और ग्रिड के अंदर अलग अलग डिज़ाइन बनते हैं। जो हमने 2 चीज़ें सीखी आज, ग्रिड लिया, ग्रिड के अंदर हमने कॉलम्स बनाए, कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट और इमेज लगाई। अब इनके अलग अलग डिज़ाइन बनते हैं।
इस चीज़ को ऐसे ही यूज़ नहीं किया जाता, ये डिज़ाइनिंग के लिए है, ठीक है। बोलो। कितने डिज़ाइन बना सकते हो आप इसमें? एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जस्ट अपना क्रोम ओपन करो, यहाँ पे जाओ HTML टेम्पलेट्स, काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी टेम्पलेट के। कोई भी सिलेक्ट कर लो, इसको हम करेंगे लाइव प्रीव्यू। अभी इसके अंदर ये चीज़ देख रहे हो आप, जो ये 4 कॉलम्स बने हुए हैं, ये कहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं? सेम उसी चीज़ के अंदर। हम एक बार इनको ट्राई करेंगे, मैं आपको इस टाइप की चीज़ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करोगे आप, अलग अलग बना के लाओगे। कल आप मेरे को 10 जो कॉलम बने हुए हैं ग्रिड के, वो आप नाइस पेज के अंदर डिज़ाइन करके लेके आओगे। 10 होने चाहिए। इसकी कॉपी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे मैं आके इसको सॉर्ट करूँगा। मैं एक नया बना लेंगे अपन, ब्लैंक। ब्लैंक के अंदर क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या लेने हैं, 4। इनको उठाया मैंने, यहाँ पे चलते हैं हम ग्रिड के अंदर। ग्रिड में जाके मैं क्या लूँगा, यहाँ पे देखो 3 और ये है 4। मैंने 4 वाला उठाऊँगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिपीट एलिमेंट है। देखो यहाँ पे दिखने में ये सारे के सारे सेम है ना, सेम। तो मैं वहाँ से 4 रिपीटेड लूँगा। रिपीटेड क्यों लूँगा, मेरी मेहनत बचेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ रिपीटेड होती है ये आपके लिए खुद ब खुद उसको रिपीट करवा देगा। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड उठाऊँगा। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वही चाहिए मेरे को। सबसे पहले मैंने क्या उठाया, बैकग्राउंड। यहाँ पे जाऊँगा, बैकग्राउंड पे क्लिक, कलर। अब वो कलर जो मेरे को चाहिए वो यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, न्यू कलर। न्यू कलर पे जाने के बाद जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मिल गया मेरे को सेम कलर जो वहाँ पे था। ये क्या है, ये सेम कलर है जो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मेरे को 4 बनानी है ये, बट इनका भी एक अलग अपना बैकग्राउंड है। सबसे पहले इनका बैकग्राउंड कलर आप और कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट किया और नीचे चलेंगे बैकग्राउंड के अंदर और कलर के अंदर गए और यहाँ से मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया, नया कलर लेंगे और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी की तरह। जो चीज़ वहाँ पे थी वही चीज़ यहाँ पे है। अब क्या है, इसके अंदर देखो एक सफ़ेद आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा चारों ओर, जो कि इसकी यूनिक बना रहा है। मैं देखो चेंज एक में कर रहा हूँ, चेंज सब में हो रहा है। अगर रिपीटेड का मतलब है, उसका मतलब आप एक में चेंज करोगे सब में चेंज होगा। सिमिलर है ना, सब में चेंज होगा। तो अभी इनके चारों ओर मेरे को क्या करना है, एक बॉर्डर देनी है। किस कलर की, सफ़ेद की। क्लिक, बॉर्डर आ गई। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा, इसको क्या करूँगा, सफ़ेद। और उसकी जो बॉर्डर है वो महीन है, इसका मतलब 1। अब देखो ठीक है। एक बार बेसिक करने दो इनको, बाकी चीज़ें बाद में करवाएंगे कि कलर क्यों और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर आपको थोड़ा सा धुंधला करना हो तो 100% की बजाय 60 कर दो। ये देखो थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी, वो बिल्कुल सफ़ेद चटक दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा क्या है, देखो इनके अंदर कॉर्नर दिया गया है, रेडियस। कॉर्नर है ना इन बॉक्स की, इन बॉक्सेस की कॉर्नर है। हमारे वाले की
नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लिक क्या करके क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर जाएंगे। ये देखो रेडियस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, पोजीशन के नीचे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रेडियस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके मैं करता हूँ मिनिमम 20। अब देखो 20 के अंदर सोनी स्टार्ट हो गई। चलो 20 का मैं सबको दिखाई नहीं दे रही, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इनको। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40। काफ़ी बड़ी आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सबको दिखाई देगा कि हाँ इनके अंदर घुमाव आ चुका है। ठीक है, सेम कलर डिट्टो बनाएंगे हम उसका, जो चीज़ें बन रही है। अब इसके बाद क्या है, इसमें एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है, उसका कलर अलग दे रखा है इन्होंने, उसके अंदर आइकन्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बॉक्स लेंगे। आइकन है, आपके पास दो मेथड है। एक तो आइकन ले लो जिसके बैकग्राउंड के अंदर कलर दिया गया हो, दूसरा क्या है, आप मैन्युअली एक बॉक्स लो उसके अंदर आइकन लगा दो। दोनों ही काम करेंगे, वो आपकी मर्जी। ये देखो बैकग्राउंड के साथ आइकन आ रहे हैं, मोर। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कोई भी आइकन ले लूँगा बैकग्राउंड के साथ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एरो। आइकन अलग हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपने कस्टम में जो आइकन्स हैं उनको डिज़ाइन किया हो। मैंने एरो उठा लिया। ये आइकन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सेटल कर दिया। सबसे पहले अब इसका स्टाइल चूज करोगे। देखो यहाँ पे राउंड स्टाइल आ रहा है इसके पीछे का, देखा आपने? वहाँ पे क्या है, राउंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। किसमें, स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। यही सेम बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ से कलर पिकर मैंने ऑन किया, कलर के ऊपर जाके मैंने किया कर दिया क्लिक, कलर मेरा हो गया कॉपी। और यहाँ पे कलर करके यहाँ पे ऐड कलर करेंगे। ऐड कलर के अंदर जाके मैं कलर कोड डाल दूँगा, चेंज। ठीक है, बाकी सब चीज़ें देखो चेंज हो गई थी ऑटोमेटिक एक में चेंज करने के बाद, बट आइकन का कलर चेंज नहीं हुआ। अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कलर हमारा पहले ही लिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे, हो गया। थर्ड वन क्लिक किया, सिलेक्ट किया, हो गया। जो इसके इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपको थोड़ा सा मैनुअल हैंडल करना पड़ेगा। बेसिकली तो हो जाएगा चेंज, बट थोड़ा बहुत आपको मैनुअल करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा, जो आइकन आ रहा था वो चीज़ हो गई। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर रखा है, ये भी आ गया। अभी देखो इसके अंदर मैं ज़्यादा स्टाइल चेंज नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे जब आप ऊपर देखोगे ना तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या आपको इसके भी कॉर्नर क्या करने हैं, राउंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे 20 डाल दूँगा। अभी देखो बन गया उसका डिट्टो। नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट है, सेम चीज़। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जो ये प्लस का निशान आ रहा है इस पर, और यहाँ पे जाके टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद में नीचे से मैं सिलेक्ट कर लूँगा टेक्स्ट। यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। अब देखो हर जगह टेक्स्ट आ गया। सबसे पहले मैं क्या चीज़ सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाके टेक्स्ट। टेक्स्ट को कुछ अलग ले लेते हैं एक बार ताकि ये सही दिखाई दे आपको। रोबोटो स्लैब। ठीक है, इसको नीचे ला के यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा है, कंट्रोल ए करके हम यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर देंगे 20, और उसके बाद इसको थोड़ा सा कर देंगे बोल्ड। ठीक है, हो गया। अब फ़ोन के अंदर ये ऑटोमेटिक एडजस्टेड मिलेगा आपको, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, ग्रिड। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। सेम चीज़ टैब के अंदर खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। ये आपको अलग अलग लेआउट डिज़ाइन नहीं करनी पड़ी, फ़ोन के लिए भी टैब के लिए भी। ये खुद ब खुद क्या हुआ, एडजस्ट हो गया। अगर आप ग्रिड नहीं लेते तो आपको मैन्युअल करना पड़ता हर चीज़, जबकि ग्रिड ने क्या किया, आपके लिए एडजस्ट कर दिया स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। ठीक है, अब सेम चीज़ आप इसको क्रोम में जाके देख सकते हो। ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्रिड। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आप टेम्पलेट देखोगे दूसरों के
और 10 यूनिक डिज़ाइन बना के लाओगे कल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए